राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं। जी हाँ, वॉशिंग मशीन में हमें अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हमारे मैले वस्त्र धोए जाते हैं। देखिए, जब हम सोकर उठते हैं उसके बाद जो हमारे वस्त्र होते हैं अगले दिन वो अपवित्र ही माने जाते हैं। उन कपड़ों को पहनकर हम पूजा भी नहीं कर सकते हैं। जब वही वस्त्र हमारे वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और उसमें हमारे कपड़ों का मैल भी निकलता है, तो उस वॉशिंग मशीन में हमें अपने लड्डू गोपाल जी के कपड़े नहीं धोने चाहिए। लड्डू गोपाल जी के कपड़े हमें डेली धोने चाहिए। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि उनके पास समय नहीं होता है, वे लोग वर्किंग हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर हम नहीं धोते हैं तो हमें कैसे कपड़े धोने चाहिए, और उसी के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपके पास समय कम होता है और आपको वीक में एक ही दिन मिलता है तो भी हम कपड़े को घर में बिना वॉशिंग मशीन के आसानी से कैसे कम समय में धो सकते हैं, तो यह पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देती रहूँगी। और कुछ सावधानियां भी होती हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल जी के वस्त्र धोते समय करनी चाहिए, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं उन्हें 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं जो हल्के होते हैं वो। दूसरा होता है जो जिसमें कढ़ाई वगैरह मोती वगैरह सीक्वेंस वर्क हो रखा होता है, जो थोड़े फैंसी कपड़े होते हैं वो। और तीसरे होंगे जो फैंसी में ही होंगे पर जिनमें वर्क बहुत हैवी होगा, जिन्हें डर होगा कि इन्हें पानी में अगर हम धोएंगे तो उनकी जो जरी है, जो वर्क है वो ख़राब हो जाएगा। तो 3 कैटेगरी में हमने कपड़ों को बांट लिया है। अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों की कपड़ों को कैसे धोना है और किस तरीके से धोना है, और हमें क्या क्या सावधानी भी रखनी है ताकि पवित्रता बनी रहे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है डेली वेयर के कपड़े। जो गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनाते वो, और सर्दियों में हम जो डेली में पहनाते हैं ऊनी वस्त्र वो। तो देखिए, उनको आप सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप डेली ही कपड़ों को धोएं और डेली ही उनको सुखा दें। तो उसमें आपको सावधानी एक तो ये रखनी है कि आपको जो कपड़े धोने का साबुन है वो अलग ही रखना है। जो कई लोग कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके वस्त्र होते हैं उनको साबुन से नहीं धोना चाहिए, उन वस्त्रों को गंगा जल मिलाकर, कपूर मिलाकर, नींबू का रस मिलाकर ही धोना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं हम वैसे धो सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो साबुन होता है कपड़े धोने का, उस साबुन की टिक्की आप अलग रख सकते हैं और उसी से लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोइए। जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनके वो तो आप साबुन से भी धो सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि डेली ही कपड़े हाथों हाथ धो दिए जाए और उनको हाथों हाथ सुखा दिया जाए। इससे क्या होगा कि कपड़े इकट्ठे भी नहीं होंगे और साथ के साथ धुलते भी रहेंगे। दूसरे कैटेगरी के जो कपड़े हैं लड्डू गोपाल जी के वो आते हैं जिनमें वर्क किया होता है। तो देखिए, उन कपड़ों को आप क्या कर सकते हैं, जो माइल्ड सर्फ होता है, इजी वॉश होता है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसके लिए आप एक बकेट ले सकते हैं। वो भी आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको उस बाल्टी का यूज़ नहीं करना है जिसमें आप अपने कपड़े धोते हैं। आपको कोई अलग से ही बाल्टी या आप घर में जो भगोना होता है वो भी ले सकते हैं। एक छोटा टब भी खरीद के रख सकते हैं, या परात वगैरह जो भी है उसमें आप इजी वॉश या जो माइल्ड सर्फ होता है उसमें आप उन कपड़ों को थोड़ी देर भिगो दीजिए और थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर निकाल लीजिए। उनको निचोड़ना नहीं है, उनको प्रेस करके थोड़ा पानी निकाल लीजिए और उनको आप सुखा दीजिए। इससे क्या होगा कि जो कपड़े हैं वो साफ़ भी हो जाएंगे और उनके जो वर्क किया हुआ है वो भी ख़राब नहीं होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे आप अपने कपड़े धोते हैं तो आप बाथरूम में धोते हैं, तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े जो अब आपको धोने हैं तो ठीक उसी जगह पर बैठकर नहीं धोने हैं। आपको ऐसा देख लीजिए जहाँ शुद्ध जगह हो, थोड़ा बाहर आकर, बाहर की साइड वगैरह जहाँ आपके घर में जगह हो तो वहीं आप कपड़े धोइए। जहाँ पर आप अपने कपड़े धोते हैं, जो बाथरूम में जगह होती है, वहाँ पर उन कपड़ों को ना धोएं। अब तीसरी कैटेगरी के जो कपड़े आते हैं जिनमें हैवी वर्क किया होता है, जरी वर्क, या जो ऐसा वर्क किया होता है जो आपको लगता है अगर हम इन्हें वॉश करेंगे तो क्या है कि इसके जो वर्क है वो ख़राब हो जाएगा।
और बहुत हैवी ड्रेस होती हैं वो, तो एक काम तो ये हो सकता है कि आप उन कपड़ों की ड्राई क्लीन करवा लें। अगर आप ड्राई क्लीन करवाना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन कपड़ों पर देखिए लड्डू गोपाल जी के कपड़े होते हैं वो इतने गंदे तो होते नहीं हैं। तो जो बाकी कपड़े थे डेली वेयर वाले और जो वैसे फैंसी वर्क वाले कपड़े थे वो तो हम डेली धोते ही हैं और पानी में अच्छे से धोकर ही कान्हा जी को पहनाए जाते हैं। पर जो इस तरह के वर्क है, जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क है और आपको लगता है एक बार में धोने पर ही ये कपड़े ख़राब हो जाएंगे या इनका पूरा रंग निकल जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन कपड़ों पर आप गंगा जल थोड़ा छिड़क सकते हैं या जो गंगा जल एक बॉटल में डालकर उसका स्प्रे उन कपड़ों पर कर दीजिए, उन कपड़ों को धूप में सुखा दीजिए, तो वह कपड़े पवित्र ही माने जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि घर में धोएं या ड्राई क्लीन भी करवाएं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए कई लोग हैं जो वर्किंग है, जिन्हें समय नहीं मिलता है कि वे डेली हाथों हाथ लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोएं, तो वो क्या करें। तो उनके लिए भी एक उपाय है। आप ऐसा कर लीजिए कि आप लड्डू गोपाल जी के कपड़े डेली चेंज तो करते ही हैं, उन्हें इकट्ठा करते जाइए। तो मान लीजिए आपको वीक में संडे का ही दिन मिलता है, तो आप बाल्टी जो मैंने बताई है, जो साफ़ सुथरी शुद्ध बाल्टी होगी जिसमें आप अपने कपड़े नहीं धोते होंगे, उस बर्तन में सर्फ डाल दीजिए और उन सभी कपड़ों को आप एक साथ भिगोकर 5-10 मिनट रख दीजिए। उसके बाद उन सभी कपड़ों को आप निकाल कर और आप धो लीजिए और उन्हें सुखा दीजिए। अब बात आती है मेरी। तो देखिए मैं तो वॉशिंग मशीन में लड्डू गोपाल जी के कपड़े नहीं धोती हूँ। मैं डेली ही हाथ के हाथ लड्डू गोपाल जी के कपड़े धोती हूँ और डेली सुखा देती हूँ। कभी कभार होता है कि 2-3 जोड़ी अगर इकट्ठे हो भी जाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो मैं 2-3 जो जोड़ी इकट्ठे हो जाते हैं उनको एक साथ धोकर सुखा देती हूँ। तो देखिए ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप ऐसा ना कर सकें। आपको मैंने सभी तरीके से बता दिया है कि आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी के कपड़े कम समय में और अच्छे से धो सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी जो मैंने दी है अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। तो आगे भी मैं आपको जानकारी देती रहूँगी, आप मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। तो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।